मासा संतान संपत् परिशुद्ध भक्ति विज्ञान वाग्देह सुबाणवादिन तत्वा शरीरोत समस्त दोषान हत्वा स्मृत्यात् गुरुराघवेंद्र। इसका अर्थ संतान संपत्ति, आपका जीवन का उद्देश्य क्या रहता है? अपना जीवन काल में हमारा परिवार आगे बढ़े, अच्छा संस्कार मिले, उनका जीवन उद्धार हो जाए, उनके साथ साथ हमारा भी मोक्ष का प्राप्त हो जाए, यही हम लोग का मूल उद्देश्य रहता है। ऐसे उद्देश्य के साथ साथ अच्छा संतान प्राप्त करने के लिए क्या करना है? परिशुद्ध भक्ति, यानी कि मौखिक भक्ति। एक यही हमारा भगवान है, यही हमारा गुरु है। इनके चरणों में चले गया, हमारे लिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा करके जिसके मन में विश्वास प्राप्त होता है, उनको सारा भक्ति जो है आराम से आ जाता है। उस भक्ति का परिणाम क्या निकलता है? तो आपका जीवन काल में अच्छा संतान आपको मोक्ष देने के लिए पैदा हो जाते हैं। साथ साथ देखो, आप संतान भी तो हो जाता है, संतान के साथ साथ आपका जीवन काल तो सही रहना चाहिए ना। शरीर में रोग आ गया, अनारोग्य पड़ गया, तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आपको बिना कोई स्वास्थ्य का गड़बड़ से आप अपना जीवन काल को बिताना बहुत जरूरी है। उसके लिए तो संतान संपत् परिशुद्ध भक्ति ही विज्ञान वाग्देह सुपाणवादिन तत्वा शरीरवत समस्त दोषान हत्वा स्मृत्यात्। यानी कि आपका शरीर में जितना भी बीमारियां है वो दूर करने वाला एकमात्र आपके लिए इस कलयुग में श्री राघवेंद्र स्वामी जी का है। उनका पादोदक, उनका चरणामृत जो है, आपको ये जितना भी रोग है वो सब कुछ दूर हो जाएगा। इसमें संतान संपत्ति करके देने वाले के शब्द का अर्थ एक और भी हम लेना चाहिए। जिसको बच्चे का विलंबना हो रहा है, लेट हो रहा है, या किसी को बच्चे का प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे लोग भी उनका चरणों में जाते वक्त, उनका चरणामृत को स्वीकार करते वक्त आपको संतान का भी प्राप्त हो जाते। ये संतान का एक और अर्थ भी यहाँ पर लेना पड़ता है। ये सिर्फ केवल पुत्र का संतान का बात नहीं करते हैं, अपना ज्ञान का संतान, तो ज्ञान का भंडार के बारे में बात करता है। वो ज्ञान का भंडार कब मिलेगा आपको? परिशुद्ध भक्ति, यानी कि आप कोई बिना एक्सपेक्टेशन का आपने अपने स्वामी जी करके उनके चरणों में आ गया, तब आपके लिए ज्ञान का भंडार प्राप्त हो रहा है। ये केवल ये एक अर्थ ना लेने से दूसरे अर्थ को, उसका अंतर वाला अर्थ क्या है वही देखना चाहिए। तो ऊपर से ऊपर देखेंगे तो ये संतान का शब्द का सीधा मतलब क्या निकलता है? बच्चे। बच्चे का मतलब नहीं है ये बच्चा, कौन सा बच्चे के बारे में बात कर रहा है? तो अंदर का ज्ञान का लाभ उठाने वाला वो बच्चे की बात कर रहा है। हर एक मनुष्य के अंदर दो आत्मा तो, जीवात्मा तो रहता ही रहता है। क्या है? एक तो ये पंच इंद्रियों को चलाने वाले, ये हमारा शरीर का हाथ को, अपना दिमाग को, ऐसे अपना मन को, अपना शरीर का बाकी अंग को चलाने वाला एक जीव होता है। दूसरा जीव क्या होता है? वो अपने आप को खोजते बैठे रहता है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या करने के लिए आया हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, ये सब कुछ देखने वाला एक जीवन जो है वो जीवन है। वो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसको जागृति करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपन क्या करते हैं? हम लोग का मामूली का ये जो इंद्रिय को चलाने वाला इस जीवन को आगे बढ़ाते हुए हम मोह माया में फंस जाते। वो मोह माया में फंसने से हमारा जीवन काल जो है उद्धार होने में समय पड़ जाते। उसी के लिए तो बोल रहा है, आप अच्छा गुरु को स्वीकार करो, उस गुरु जी के हाथों से आप उद्धार हो जाएंगे। उनका उपदेश का सुनते वक्त आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा करके कहते हैं शास्त्र और टिप्पणीकार।
और हमारा प्रवचन करते लोग बोलते रहते, तो उस बातों में आएंगे तो हमारे लिए उत्तम गुरु का रूप में किसको स्वीकार करना है, ये भी तो एक बात है। आप सबको गुरु मान सकते हैं, लेकिन आपका गुरु जो है सही तरीका, आपको सही रास्ता को दिखाने वाला होना चाहिए। देखिए स्वामी विवेकानंद ने नरेंद्र का नाम से रहते वक्त वो रामकृष्ण परमहंस को मिलने के लिए चलते हैं, तब उनको देखते ये गुरुजी यानी कि ठाकुर जी रामकृष्ण परमात्मा क्या कहते, आप कितना लेट कर दिया, कितना विलंबना कर दिया नरेंद्र, मैं कितने सालों से तेरे लिए तपस करते बैठा। क्या है भाई, देखिए गुरुजी कहाँ से तपस करना है, क्या के लिए तपस करना है, किस बात के लिए तपस करना है। तपस तो शिष्य को करना पड़ता है करके हम समझते ना, ना गलत फैमिली है। हम सब अपना गुरु का तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, उनको देख लेते, उनका आश्रय में चले जाते, लेकिन अच्छे गुरु जो है शिष्य का ही तपस्या करते बैठे रहते। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के लिए तपस कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग अपना गुरु को चुनते वक्त उनके साथ साथ गुरु भी अपने लिए चुनने के लिए तपस्या करते रहते हैं। वैसे ही राघवेंद्र स्वामी जी को अपना शिष्य के रूप में बनाने के लिए दो गुरुजी ने तपस्या करते बैठे थे। एक तो उनका गुरु जिसने उनको आश्रम दिया, जिसने उनको सन्यास का बना के अपना वरपुत्र बनाया था, वो सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी तपस्या कर रहे थे। वो सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी के साथ साथ उनके गुरु जी जो विजयेंद्र तीर्थ स्वामी जी थे, उन्होंने भी तपस्या कर रहे थे। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं विजयेंद्र तीर्थ स्वामी जी, वही है जो व्यासराज तीर्थ स्वामी जी का प्रधान शिष्य के रूप में रहते थे। वो वहाँ से भिक्षा के रूप में सुरेंद्र तीर्थ के हाथ से ये राघवेंद्र स्वामी मठ करके आज बोलने वाले मंत्रालय श्री राघवेंद्र स्वामी मठ का राघवेंद्र स्वामी जी का परम गुरु बने थे। उस विजयेंद्र तीर्थ स्वामी जी भी यहाँ पर तपस्या करते रहते थे। यह एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 2 जन्म उन्होंने तपस्या किया है। इनको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करना है। उनका वजह से ये मध्व संप्रदाय जो है आगे बढ़ना है। वो मध्व संप्रदाय का एक ज्योति के रूप में चंद्र का जैसे चंद्रमा अपना सूर्य से किरण को लेते, उस किरण को शांत करके ठंडा करवा के शीतल करवा के जैसे रात को टाइम हमें रोशनियाँ देती है, वैसे ये यहाँ पर मध्व संप्रदाय का जो रोशनी है उस रोशनी को अपने पास स्वीकार करके हमें साधारण रूप से समझने के हिसाब से देने वाला ये राघवेंद्र स्वामी जी के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ करके तपस कर रहे थे। उस विजयेंद्र स्वामी जी कहाँ से कैसे तपस्या किया उसके बारे में हम कल देख लेते। हरे श्रीनिवासा।